कक्षा द्वादश के भैया बहन, आज मैं पुनः आपके सामने में एक पद्यांश और एक गद्यांश लेकर प्रस्तुत हूँ। ये पद्यांश है बात सीधी थी पर, और कवि हैं कुंवर नारायण। मैं सबसे पहले आपके सामने में पद्यांश रख रहा हूँ। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। अब अर्थ ग्रहण संबंधी 3 प्रश्न हैं आपके सामने में इस काव्यांश से संबंधित। पहला है, बात को धैर्य से समझने से कवि का क्या आशय है। दूसरा है, बात और भाषा परस्पर एक दूसरे से कैसे संबद्ध है। तीसरा है, आशय स्पष्ट करने के लिए। और पंक्ति है, भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। सौंदर्य बोध संबंधी भी 2 प्रश्न हैं। पहला है, प्रस्तुत काव्यांश के भाषा सौंदर्य को अपने शब्दों में लिखिए। और दूसरा है, काव्यांश में प्रयुक्त अलंकारों को बताइए। तो आप इन दोनों तरह के प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। अब मैं गद्यांश की ओर आपको ले जाना चाहता हूँ। ये गद्यांश है काले मेघा पानी दे, और इसके रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। गद्यांश इस प्रकार है। उनकी अगवानी गलियों से होती थी। वे होते थे 10-12 बरस से 16-18 बरस के लड़के। श्यामला नंगा बदन, सिर्फ एक जांघिया या कभी कभी सिर्फ लंगोटी। एक जगह इकट्ठे होते थे। पहला जयकारा लगता था, बोल गंगा मैया की जय। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे। स्त्रियां और लड़कियां छज्जे बारजे से झांकने लगती थी, और यह विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती समवेत पुकार लगाती थी। काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। अब इस गद्यांश के आधार पर मैं आपके सामने में 3 प्रश्न रख रहा हूँ। पहला प्रश्न है, नंग धड़ंग टोली की समवेत पुकार में बैलों के प्यासे रहने को महत्व क्यों दिया गया है। दूसरा है, जो लोग टोलियों में एकत्रित होते थे वे किस उम्र के थे। तीसरा प्रश्न है, ग्रामीण स्त्रियों और लड़कियों पर क्या प्रतिक्रिया हुई जब उन्होंने बच्चों के जयकारे को सुना। तो आप इन प्रश्नों को हल करेंगे। हम लोग अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।